मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। नई दिल्ली, अमर जवान ज्योति, अब उसका विलय कर दिया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में। और जैसा कि होता है कि भारत में कोई भी निर्णय अगर है तो अब विपक्ष इस तरह का नहीं रहा, या कहें कि इतने छोटे दिल का हो चुका है कि वो उस पर राजनीति करने से बाज नहीं आता है। इस तरहीन, शर्मनाक, घृणित राजनीति। और एक सुर में वो सारे नेता जो लोकतांत्रिक तौर पर लड़ाई नहीं लड़ पाते तो कभी किसी अराजक आंदोलन के कांधे चढ़ जाते हैं, कभी किसी अराजक समूह के कांधे चढ़ जाते हैं, और कुल मिलाकर राजनीति का एक नया तरीका कि भारत में जो कुछ हो रहा है और नरेंद्र मोदी ने उसे किया तो उसका इस तरह से विरोध करना है जिससे कि लगे नहीं कि भारत की सारी संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो गई, मर्यादाएं तार तार हो गई। और ऐसे ही कुछ राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने प्रयास किया और ये कहा कि अमर जवान ज्योति बुझा दी गई है और हम आएंगे तो इसको फिर जलाएंगे, ये मशाल जलती रहेगी। अब अमर जवान ज्योति के बारे में हम में से ज्यादातर लोग बात भी नहीं करते थे, चर्चा भी नहीं होती थी। हम लोग जाते थे वहां, इंडिया गेट पर फोटो खिंचाते थे और फोटो खिंचाकर चले आते थे। कभी शायद ही कुछ लोगों ने जानने की कोशिश की होगी इंडिया गेट क्यों बना, इंडिया गेट के अगल बगल जो छतरियां हैं वहां क्या था, वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो क्यों बनाया गया था, और इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति, जिसे गणतंत्र दिवस की परेड के समय पूरे देश को देखते हुए जो लगता है कि हाँ, हमारा गणतंत्र कैसे पुष्पित पल्लवित हो रहा है, उसमें हमारे देश के वीर सैनिकों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन बहुत ध्यान से देखने पर और वहां जाकर पढ़ने पर समझ में आता है कि ये तो विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे उनके नाम वहां अंकित हैं इंडिया गेट पर। जो अमर जवान ज्योति है, 1971 का युद्ध जीतने के पश्चात 1972 में वो अमर जवान ज्योति वहां जलाई गई। जाहिर है 50 वर्षों से जल रही थी, और अगर ऐसे वो ज्योति बुझा दी जाती तो ये बिल्कुल गलत होता। लेकिन वहां किसी उस भारतीय सैनिक का नाम नहीं है जिनके लिए वो जवान ज्योति जलती भी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्ता उनको मिली, वो प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने पहला काम जो किया वो यही था, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नेशनल वॉर मेमोरियल, इसको बनाना है। खूबसूरत युद्ध स्मारक बना। हम में से बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता था कि आखिर क्यों, क्या जरूरत है, इसी के बगल में एक है। लेकिन वो बना और भारत ने एक शानदार, अपने जो वीर सैनिक थे उनकी वीरता को सम्मान देने वाला एक स्मारक तैयार किया। वहां प्रतिदिन शाम को आप जाएंगे तो चूंकि बीच में ज्योति है, पूरा गैलरी है, वहां जाएंगे तो आपको भारतीय सेना के पराक्रम, उसकी वीरता की गाथाएं मिलेंगी। और प्रतिदिन शाम को वहां पर किसी न किसी एक वीर सैनिक के परिवार के लोग जरूर आते हैं। और वैसे तो दिन भर आप जब वहां जाएंगे ना तो वो अपने नाम को चूमते हुए मिल जाएंगे। बहुत से लोग, उनके घरों के बच्चे, परिवार, वो सब अपने जो प्रिय वीर सैनिक हैं, जो मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके चले गए, उनके नाम चूमते मिल जाएंगे। वहां कोई एक गुलाब का फूल रख देता है, कोई वहां जाता है, परिवार घंटों बैठकर वहां उनको याद करता रहता है, रोता रहता है, भावुक होता रहता है, गर्व महसूस करता है। ये सब कुछ वहां आपको देखने को मिलता है। और दरअसल ये जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, ये भारत का, भारतीयों द्वारा बनाया गया, भारत के सैनिकों की वीरता का सम्मान है भारतीयों की तरफ से। लेकिन चूंकि ये काम भारत की एक सरकार ने किया, और इससे पहले जिस कांग्रेस की सरकार को बरसों बरस यह अवसर मिला था कि वो भारत के वीर सैनिकों की वीरता का सम्मान करते, उन्होंने नहीं किया।
अब किसी को यह भी नहीं पता कि जो छतरियां खाली थी उन छतरियों में से एक में जॉर्ज पंचम लगे हुए थे। अंग्रेजों का शासन चला गया लेकिन गुलाम अंग्रेज रहे। अब जाकर अभी वहां होलोग्राम वाली प्रतिमा लगी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब जाकर प्रतिमा वहां लग रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने वाली। दरअसल भारत के जो गौरव को बोध कराने वाली, भारत का आत्मगौरव बढ़ाने वाली जो चीजें थी उसको बड़े सलीके से किनारे कर दिया गया, किस्से कहानियों में से गायब कर दिया गया, पाठ्यक्रमों में उसका महत्व घटा दिया गया। और सोचिए कि देश में क्या सिर्फ और सिर्फ गांधी नेहरू परिवार ही था, उसके अलावा कोई और नहीं था। लेकिन ऐसा कर दिया गया, ऐसा साबित करने की कोशिश की गई। और इसीलिए चाहे वो सेंट्रल विस्टा परियोजना की जब बात होती है तो चाहे वो गणतंत्र दिवस की परेड वाला हिस्सा हो, चाहे नई संसद हो, नया संसद भवन बन के तैयार हो रहा है तो उस पर भी ढेर सारे ऐतराज और कहा गया कि तो मोदी अपने लिए बनवा रहा है। अब मोदी उसमें अकेले थोड़ी ना बैठेगा, और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सब के आवास अगर वहां होंगे तो इससे बेहतर क्या होगा। राष्ट्रपति का आवास वहां है, बहुत से कामों में सहूलियत हो जाएगी। जिस तरह से पूरा का पूरा सचिवालय नए तरह से बन रहा है, ये सब ये दिखाता है कि भारत की क्षमता में कमी नहीं थी। और ये सब क्यों नहीं हुआ आज तक, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। इसको सुनिए, बोलिए, लिखिए, जहां मौका लगे कहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने, गांधी नेहरू परिवार ने बरसों बरस इस देश में व्यवस्थागत तरीके से कोई बड़ा बदलाव नहीं करने का प्रयास किया। और इसीलिए आप देखिए कि एक बड़ी बहस चलती है और कहा जाता है, चाहे वो जिस पार्टी से हो, ज्यादातर तो कांग्रेस से ही निकल कर गए हैं, कम्युनिस्टों को छोड़ दे तो वो सब कहते हैं कि आखिर हम तो अंग्रेजों का क्या, वो तो अंग्रेजों की तारीफ करने लगते हैं, कहते हैं कि अरे हमने बनाया क्या अपना। और जब वो कहते हैं कि हमने बनाया क्या अपना, तो वो भूल जाते हैं कि वो गलती से इतनी बड़ी बेशर्मी दिखा रहे हैं कि जब हम कहते हैं हमने बनाया क्या तो हम अपने ऊपर ही तो इशारा कर रहे हैं। सत्ता में किसे रहने का समय मिला, किसकी जिम्मेदारी थी कि ये सब बनना चाहिए था। लेकिन उस सब पर चर्चा नहीं हो, इसीलिए संसद नई नहीं बननी चाहिए, इसीलिए गणतंत्र दिवस परेड के स्थान को नए तरीके से नहीं बनाया जाना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का कार्यालय, घर वहां नहीं बनना चाहिए, इसीलिए नया सचिवालय भवन नहीं बनना चाहिए, इसीलिए देश के जो अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनका एकीकरण नहीं होना चाहिए, एकीकृत नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर जो सरकारों का निकम्मापन, नाकारापन रहा है। और यह अच्छा लगता है क्या कि दुनिया के बड़े बड़े राजनयिक जब आए तो वो आज भी उन्हीं भवनों में जाएं जिस पर कहा जाए कह रहे ये तो फलाना लॉर्ड के समय में फलाना, वायसराय के समय में फलाना। इसके लिए है क्या भारतवर्ष की स्वतंत्रता? क्या इसीलिए हम स्वतंत्र हुए थे क्या? गंभीरता से सोचिएगा। और इसीलिए राहुल गांधी जैसे लोगों को, और कहा जाता है ना कि ब्रिटिश चले गए, ब्रिटिशर्स छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, अंग्रेजों के गुलाम छोड़ गए। वो गुलाम परेशान हैं, उन गुलामों को बुरा लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये गुलाम वृत्ति भारतीयों में रही, ये गुलाम मानसिकता बनी रही, तभी वो गुलामों के बादशाह बने रह सकेंगे। अगर जनता जाग गई, चैतन्य हो गई, स्वतंत्र हो गई, इस तरह से अपना बनाया हुआ करने लगी, गौरव बोध आने लगा, तो उनके लिए संकट बड़ा हो जाएगा। लेकिन संकट तो बढ़ना ही है। हिंदुस्तान, भारत की भूमि बार बार गुलाम भले होती रही अपनी आंतरिक कमजोरियों की वजह से, विभाजन की वजह से, संघर्ष की वजह से, लेकिन यह भी सच है कि हर बार हमने आत्मगौरव बोध प्राप्त किया है, हमने हर बार जीत हासिल की है। और यह वक्त जीत हासिल करने का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह काम कर रहे हैं जिसको सत्ता के विमर्श ने मुख्य धारा से गायब कर दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी विमर्श को, जो हर भारतीय सोचता था, हर भारतीय चाहता था, हर भारतीय को लगता था कि क्यों हमारा नहीं स्मारक है, क्यों नेताजी को तवज्जो नहीं मिली,
वो हर काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जाहिर है इससे उन लोगों को मुश्किल होना स्वाभाविक है, उनको चिढ़ना उनका स्वाभाविक है, उनका परेशान होना स्वाभाविक है, जिन लोगों को लगता था कि हम कुछ करेंगे नहीं और सिर्फ बातें बनाते हुए और ये बताते हुए कि गांधी नेहरू परिवार न होता तो देश का कुछ न होता, जो सत्ता चला रहे थे अब वो संकट में है और उनका संकट, उनकी खलबली खुलकर सामने आ रही है। तो इस पर परेशान होने की जरा सी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच सामने रहना चाहिए कि दरअसल भारतीय सैनिकों की वीरता का सम्मान अब जाकर हुआ, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, और अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में मिलाया जाना से एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।